बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत पे एक बार फिर हाजिर हूं। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख्वाहिश जाहिर कर दी है पाक फौज के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात करने के हवाले से, और ये इंदिया भी दे दिया है कि पाक फौज के साथ जल्द मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज की सूबाई जो क्यादत है उसकी तरफ से एक वादे तौर पर मुतालबा आ गया है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। क्यों पार्टी की वो सदारत संभाल ले और ये मुतालबा क्यों आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शहरयार आफरीदी ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि बानी पीटीआई ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाक फौज के साथ मुज़ाकरात हों, और मुज़ाकरात के लिए वो कई बार इंदिया भी दे चुके हैं। लेकिन उनका साथ ही ये भी कहना है कि दूसरी तरफ से मुज़ाकरात की राह जो है वो हमवार नहीं हो रही, मुज़ाकरात के लिए कोई आमादा नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला गंभीर है। ताहम उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि अब पाक फौज के साथ पीटीआई के जल्द मुज़ाकरात होंगे, और उन्होंने ये भी इंकशाफ कर दिया है कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है। तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई ने किसी हद तक या किसी सतह पर यह तय कर लिया है, यह फैसला कर लिया है कि पाक फौज के साथ अब मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि मुज़ाकरात के जरिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज समेत बाद दीगर सियासी जमातें, बिलखसूस सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के जरिए रास्ते का हल जो है वो मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि आखिरकार मुफाहमती मसले का एक वाहिद हल है। और मुख्तलिफ रहनुमा भी इस हवाले से बात करते आए हैं। बिलखसूस ताजिर तबका भी वज़ीर आज़म को यह मशवरा दे चुका है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी महाज़ाराई की सी कैफियत है उसका खात्मा हो, ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे बढ़ सके। बहरहाल शहरयार अफरीदी ने ये जो बात की है वो बात उन्होंने ऐसे नहीं की, और पीटीआई ये समझती है कि दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, आर्मी चीफ या डीजीआईएसआई, और उनके साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मामला जो है वो हल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई डील भी नहीं है, कोई ढील भी नहीं है, और ना ही कोई ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही होने वाले हैं। बहरहाल ये तो पीटीआई की लीडरशिप को मालूम होगा कि किस हद तक राब्ते हैं और किसके साथ राब्ते हैं, और आया ये कोई संजीदा कोशिश हो रही है या नहीं। बहरहाल ये लग रहा है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से शहरयार अफरीदी को ये बात करना पड़ी है। इस हवाले से मजीद अब आगे देखते हैं कि पीटीआई का रद्दअमल या मौक़िफ़ क्या सामने आता है, क्योंकि बानी पीटीआई की तरफ से बरह रास्त ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई तौर पर संजीदा है मुज़ाकरात करने के हवाले से, ताकि इस वक्त जो पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं उनका अजाला किया जा सके। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज ने एक वादे फैसला किया है, और सूबाई जो तंजीम है नून लीग की, उसने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से ये मुतालबा किया है और ये तजवीज़ दी है कि वो मुस्लिम लीग नवाज की सदारत संभाल लें। इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मुतालबा किया कि पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मियां नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत संभालना होगी। नवाज शरीफ को 2017 में नाअहल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद वो पार्टी सदारत से भी फारिग हो गए थे और मियां शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया गया था। लेकिन नून लीग के अंदर एक ग्रुपिंग है, और एक ग्रुप ये समझता है कि नवाज शरीफ को जब तक पार्टी का सदर नहीं बनाया जाएगा, नून लीग जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती और आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए वक्त का यह तकाजा है कि नवाज शरीफ को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो नून लीग की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास 29 अप्रैल को तलब कर लिया गया है लाहौर में, और उस इजलास में इस बात का वाज़ेह इम्कान मौजूद है कि नवाज शरीफ को पार्टी का मरकजी सदर मुंतखब कराया जाएगा, और पार्टी और सदारत के जो हुकूमती ओहदे हैं उनको अलग अलग किया जाएगा। ना सिर्फ मरकज बल्कि सूबों में भी तंजीम साजी मुस्लिम लीग नवाज करने जा रही है, और नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के एक मरतबा फिर बाग दौड़ संभालेंगे। बहरहाल ये देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब किस हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं, फाल हो सकते हैं और पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि नून लीग का वोट बैंक मियां नवाज शरीफ का है, और उन्हीं की वजह से नून लीग ने जो नशिस्तें हासिल की हैं वो की हैं, और मुस्तकबिल में भी नून लीग जो है नवाज शरीफ के साथ ही वाबस्ता है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इमरान खान साहब का है, और इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं है। जिस तरह की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूरत हाल है कि वहाँ पर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वोट बैंक मजबूती के साथ अपनी जगह पर कायम है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत के दिन जो हैं वो आ रहे हैं, और उसमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई तब्दीलियां जरूर होंगी।
کیونکہ پارلیمنٹ کا جو اندر کا ماحول ہے وہ بھی بڑا خاموش ہو گیا ہے، پرامن ہو گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے قومی اسمبلی کے بزنس میں حصہ بھی لے رہی ہے، کمیٹیوں میں بھی شامل ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات چل رہے ہیں تاکہ ملک بھی خوش سلوبی کے ساتھ آگے چلے، سیاست بھی چلے اور ملک کی معیشت کو بھی سہارا ملے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔